बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उस्मान अली। वेलकम टू माय चैनल। और आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि अगर कोई भी शख्स है वो किसी ऐसी बच्ची के साथ शादी करता है जो कि इसकी एज कम है, किसी नाबालिग के साथ जो है वो कम उम्री के साथ शादी करने की क्या सज़ा मौजूद है। इसी तरह से जो भी कोई शख्स है जो कि ऐसे कोई भी अरेंजमेंट्स करता है उनके लिए क्या सज़ा मौजूद है और शादी के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए। तो और इसके अलावा सिंध के अंदर क्या इसके ऊपर उम्र मौजूद है और इसके ऊपर पनिशमेंट मौजूद है, पंजाब या दीगर सूबों के अंदर क्या मौजूद है, तमाम इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे। तो मौजू की तरफ जाने से पहले सब दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, उसके ऊपर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि जब भी हमारी कोई लेटेस्ट वीडियो आए तो उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। देखिए, इसके हवाले से अगर हम लॉज की बात करें तो इसके हवाले से चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट 1929 है। इसके अलावा पंजाब मैरिज रिस्ट्रेन अमेंडेड एक्ट 2015 है। इसके अलावा चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन अमेंडेड एक्ट 2016 है। और सिंध के हवाले से सिंध चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट 2013 है। ये रेलिवेंट लॉज है। और सबसे पहले हम बात करते हैं कि बच्चा कौन कंसीडर होगा, शादी जो है वो उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए कम अज़ कम जो है। इसके लिए अगर मेल है तो उसकी उम्र 18 साल होनी चाहिए और अगर फीमेल है तो उसकी कम अज़ कम उम्र जो है वो 16 साल होनी चाहिए। इतनी एज की उम्र की दोनों लड़के और लड़की की शादी जो है वो पॉसिबल है, की जा सकती है। इसके अलावा अगर जो है वो सिंध के हवाले से बात करें तो सिंध के अंदर चाहे लड़का है या लड़की है, दोनों की उम्र जो है वो 18 साल होना लाजमी है। तो अगर हम उम्र की बात करें तो उम्र में अब 18 साल जो है वो लड़के की, 16 साल लड़की की जो है वो पंजाब या दीगर सूबों के अंदर होनी चाहिए और सिंध के अंदर दोनों की उम्र 18 साल होनी चाहिए। देन जो है वो शादी के लिए वो एलिजिबल हैं। अगर इससे कम अगर कोई शादी करता है तो वो एक जुर्म है और ये मैरिज जो रिस्ट्रेन एक्ट है उसके तहत एक जुर्म है। अब हम सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, अगर कोई भी 18 साल से ज़ायद उम्र का जो है वो किसी नाबालिग बच्ची से शादी करता है तो इसके ऊपर अगर जो है वो फेडरल गवर्नमेंट की बात करें तो इसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल तो पहले 1 माह की सज़ा थी, लेकिन चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट जो है अमेंडेड एक्ट जो 2016 आया है उसके मुताबिक अब इसकी सज़ा जो है वो बढ़ाकर 3 माह कर दी गई है। और अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब के अंदर जो है वो 6 माह तक की सज़ा मौजूद है, जबकि इसके ऊपर 50,000 रुपये तक जुर्माना हो सकता है। और अगर हम सिंध की बात करें तो इसके ऊपर सिंध में कम से कम जो है वो 2 साल की सज़ा होना लाजमी है और 3 साल की ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा हो सकती है और इसमें जुर्माने की सज़ा भी हो सकती है। इसके अलावा कोई शख्स है जो कि शादी के इंतज़ामात करवाता है, उसके अंदर निकाह ख्वाह भी आ जाता है अगर निकाह जो पर हार है। इसके अलावा गवाहान भी इसी के अंदर इंक्लूड होते हैं, इसी तरह निकाह रजिस्ट्रार भी इसी के अंदर इंक्लूड होता है। या कोई भी शख्स जो है वो दीगर जो शख्स है जो कि शादी के इंतज़ामात करवा रहे हैं, जो इसको अंदर ज्वाइन कर रहे हैं, जो इसके लिए प्रॉपरली तौर पर इन्वॉल्व हैं इस तमाम एक्ट के अंदर, तो इसमें जो है 3 माह तक की जो है वो सज़ा हो सकती है। और अगर पंजाब की बात करें तो अगर ये पंजाब के अंदर जुर्म कमिट होता है तो इसके ऊपर 6 माह तक की सज़ा हो सकती है और 50,000 रुपये इसके ऊपर जुर्माना हो सकता है। और अगर यही जो है वह जुर्म सिंध के अंदर कमिट होता है तो इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल तक की सज़ा हो सकती है और कम से कम 2 साल की सज़ा लाजमी होगी इसके अंदर। और इसके अलावा जो है वो जुर्माने की सज़ा भी इसके अंदर हो सकती है। इसके अलावा जो बच्चे के गार्डियंस हैं या वालिदैन जो हैं जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसकी ज़ेर कफ़ालत हैं, वो अगर वो इस तमाम एक्ट के अंदर शामिल हैं और इसके अपनी रजामंदी के साथ इस तमाम एक्ट को परफॉर्म करवा रहे हैं, उसके अंदर शामिल हैं, तो इस सूरत के अंदर 3 माह तक की सज़ा हो सकती है। और अगर यही जुर्म जो है वो पंजाब के अंदर कमिट हो तो इसके ऊपर 6 माह तक की सज़ा हो सकती है और 50,000 रुपये जुर्माना हो सकता है। और इसके अलावा अगर यही जुर्म जो है अगर सिंध के अंदर कमिट किया जाता है तो इसके ऊपर कम से कम 2 साल तक की सज़ा होगी और ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल तक की सज़ा हो सकती है और इसमें जुर्माने की सज़ा भी होगी। और इसके हवाले से अगर कंप्लेन को देखा जाए तो पंजाब के अंदर या बाकी दीगर सूबों के अंदर ये कंप्लेन फाइल होगी अंडर CRPC के तहत। और इसके लिए जो कंप्लेन फाइल कराएगा वो यूनियन काउंसिल भी करवा सकती है और इसके अलावा लोकल गवर्नमेंट भी जो है इसके ऊपर कंप्लेन फाइल कर सकती है। अगर लोकल कंप्लेन जो है
वो फाइल की जा रही है यूनियन काउंसिल के ज़रिए। तो ये ये फैमिली कोर्ट के अंदर वो दायर करेंगे और इसके अंदर जो फैमिली कोर्ट का जज है उसके पास मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के जो है वो इख्तियारात हासिल होंगे। और इसी तरह से जो है वो अगर दीगर सूबों की अगर हम बात करें सिंध के हवाले से, तो सिंध के अंदर ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है और ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है। और इसके अलावा जो है तमाम जितने अगर कोई गवर्नमेंट जो है वो इसके ऊपर कंप्लेंट फाइल करती है तो इसके लिए जो है वो मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जो है वो इस केस की समाअत करेगा। और इसी तरह से अगर सिंध के अंदर जुर्म कमिट हुआ है तो इसकी भी समाअत जो है वो मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जो है वो इसके ऊपर करेगा। इसके अलावा अगर किसी को शुबा है कि ऐसा काम होने वाला है, निकाह होने वाला है जिसमें बच्चों की उम्र कम है, तो कोई भी शख्स जो है वो इसके ऊपर अदालत के अंदर केस दायर करके हुक्म इम्तनाई भी हासिल किया जा सकता है, यानी कि स्टे भी हासिल किया जा सकता है। और स्टे जो है देने से पहले अदालत जो है वो मुतल्लिका लोगों को नोटिस जो है वो लाजमी तौर पर इरसाल करेगी कि आपके खिलाफ जो है वो एक एप्लीकेशन मूव की गई है स्टे के लिए, आप इस तरह से ये एक लीगल काम कर रहे हैं, इसके ऊपर आपका क्या मौक़िफ़ है वो इसके ऊपर आके कोर्ट के अंदर प्रेजेंट करें। अगर तो इसके ऊपर अदालत मुनासिब समझती है कि अगर ये जुर्म कमिट नहीं हो रहा तो एप्लीकेशन को खारिज भी कर सकती है। और इसी के अलावा जो है अगर ये जुर्म कमिट होता हुआ नज़र आ रहा हो अदालत, तो इस अदालत इससे पहले जो है वो इसके ऊपर स्टे ग्रांट कर सकती है। और स्टे ग्रांट करने के बाद अगर उसको कोई वायलेट करता है तो वायलेट करने के बाद जो है वो इसके ऊपर 3 माह की सज़ा हो सकती है जो भी बंदा इसको वायलेट करेगा। और अगर यही जुर्म जो है वो सिंध के अंदर कमिट हुआ तो इसके ऊपर 1 साल तक की सज़ा जो है वो हो सकती है। और अगर कोई सिंध के अंदर इस तरह से कोई केस भी अदालत के अंदर दायर किया जाता है तो अदालत पाबंद है कि उस केस का फैसला जो है वो 3 माह के अंदर करती है। तो ये मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट के हवाले से अगर कोई शादी है जो कि कम उम्र बच्चों की जाती है तो उसके ऊपर ये सज़ाएं मौजूद हैं। और उम्र के अगर तयन की बात करें तो 18 साल लड़के की और 16 साल लड़की की होना लाजमी है और सिंध के अंदर दोनों की उम्र जो है वो 18 साल होना लाजमी है। तो इस मौजू से मुतल्लिक़ अगर आपका कोई फर्दर सवाल है तो वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।